नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज हमारे साथ मिर्ची बाबा मौजूद है। जी हाँ, वैराग्यनंद हमारे साथ मौजूद है, जो कि बुदनी से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीएम शिवराज के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी हाँ, और अखिलेश यादव का भी जल्द ही सभा होने जा रहा है। 14 तारीख को अखिलेश यादव इनके समर्थन में आने वाले हैं और एक सभा भी करने वाले हैं। तो आज हम इनसे खास चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर इनका राजनीति में उतरने का मन कैसे बना। जी वैराग्य जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि आखिर आपका राजनीति में उतरने का मन कैसे बना है। जय सीताराम। देखिए, हमारे एक बहुत अच्छा विषय आया है कि जब राजा विमुख होने लगते हैं धर्म के और शास्त्र का आचरण नहीं करते हैं, तो उस वक्त भारत के सन्यासियों ने हमेशा राजनीति की दिशा और दशा को एक तरफ से हटा करके धर्म की ओर ले जा करके खड़ा किया। वो मेरे यहाँ नाम आता है आचार्य चाणक्य का। ऐसा ही मेरे मध्य प्रदेश का हाल था। मध्य प्रदेश में स्थिति ये थी कि मेरा केवल अपना निर्णय ये था कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो, गौ माता को प्रतिदिन 50 रुपए दो। अगर ये चीजें भारत का सन्यासी एक राजा से मांगता है और वो चीजें भी नहीं होती हैं, तो फिर स्वाभाविक करके मन उस ओर अपने आप मुड़ जाता है, क्योंकि गौ माता की आवाज, धर्म की आवाज, नर्मदा का सीना छन्नी, इसके लिए मन बना के राजनीति करना चाहिए। अ, जैसा कि जैसा कि कमलनाथ ने आपको स्थान दिया था और कहा जाता है कि कमलनाथ के आप मित्र भी रह चुके हैं, लेकिन आप सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या राज है। बड़ा सोचने वाली बात आती है। कमलनाथ ने बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं गौ माता के लिए दी, गौशालाएं खुलवाई, धर्म के प्रति आज भी श्रद्धाएं हैं। लेकिन आज की जो परिवेश है और आज का जो वातावरण है वो ये है कि कांग्रेस जहां भी देखो, जिस जगह भी देखो, जहां भी देखो, वहां एक बड़ा अच्छा सा विषय लेकर के चर्चा करती है कि हम संतों का सम्मान करते हैं, संतों को ऊंचे स्तर से देखते हैं। तो जब मैं किसी केस से बरी हुआ, मैंने अपना सब कुछ कांग्रेस के लिए लुटा दिया। जो कुछ भी था, मेरी भाजपा से भी लड़ाई नहीं थी कि मेरी भाजपा से लड़ाई हो या मैं भाजपा से लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई केवल इतनी थी कि मैं कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करता था, कांग्रेस के हित में प्रचार करता था। इसलिए भाजपा मेरे आमने सामने आई और भाजपा के कुछ शीर्ष नेतृत्व लोगों ने मुझे ऐसे केस में डाला कि शायद संत भारत में निकलने लायक ना रहे। लेकिन मैं भारत का वो सन्यासी हूं कि सूर्य को ग्रहण तो लग सकता है, लेकिन सूर्य को ग्रहण रोक नहीं सकता है। भारत के सन्यासी में इतनी ताकत और इतना साहस होता है कि वो हर प्रकार के ग्रहण को हटा करके प्रकाश किरणों का देना जानता है, और वही प्रकाश में देने बुदनी में गया। जैसा कि हमने सुना है कि आपने पीएम मोदी के साथ हवन किया है और आपने हवन करवाया है जहां अमित शाह भी मौजूद रहे। आपने भाजपा को क्यों नहीं चुना। मोदी के लिए हवन किया, मोदी के भाई साथ रहे, वो विषय 2014 का था। लेकिन 2014 के बाद में जो मेरा विषय आके टिकता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वैसे तो सन्यासी का संपूर्ण भारत है, कहीं भी किसी भी कोने पे सन्यासी बैठ सकता है। लेकिन जब कमलनाथ ने गौशाला बनाई तो कांग्रेस का एक धर्म का, कमलनाथ का व्यक्ति विशेष धर्म का स्वभाव रहा। इसके कारण और उसके कारण से जब मैं किसी केस से बाहर हुआ तो वहां पता नहीं है कांग्रेस के कुछ आला कमानों को सांप सूंघ गया था, या मूर्छा आ गई थी, या
या कहने में शर्म आती थी, तो लौट के किसी का मुंह तक नहीं खुला कि आज जिस संत ने हमारे लिए सब कुछ किया, वो संत हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो स्वाभाविक करके जब मैंने किसी का दामन थाम लिया तो लौट करके मुझे भाजपा में तो कभी जाना नहीं था, ना मैं जाऊंगा। चुनाव है 17 तारीख को, आने वाला समय आप अपने रूप में कैसा देख रहे हैं? जनता तय करेगी, जनता के हाथ में। आपने चुनाव में बुधनी को चुना है, इसकी क्या कुछ खास वजह है? खास वजह यह है, खास वजह सबसे ज्यादा वहां की ये है कि बुधनी में एक ही व्यक्ति 18 साल से राज कर रहा है। जगह जगह वोट मांगने के लिए कहते हैं इसको विधायक बनाओ तो यहां जिला बना देंगे, लेकिन बुधनी में कभी भी जिला बनाने का ख्याल भी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नहीं आया। बुधनी में नर्मदा का घाट पूरे देश में जाना जाता है, उसके बाद में उसे पर्यटक स्तर का घाट बनाया जाए, ये ख्याल नहीं आया। बुधनी में जनता इतनी दुखी है और इतनी पीड़ित है कि जब आदिवासियों के क्षेत्र में जाया जाता है तो माता वहां कहती है कि हमको कोई भी सुविधा इस सरकार ने नहीं दी है। इसलिए बुधनी का ख्याल आया कि स्वाभाविक करके वो केवल राजा है और मैं महाराज हूं, इसलिए महाराज किसी राजा के सामने तो लड़ सकता है, अन्य के सामने नहीं। जैसा कि अभी चुनाव है, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी बहुत हुए हैं, आपने क्या वादे जनता के लिए सोच के रखे हुए? आपने भी वादे करवाए होंगे जनता से कि ये मैं करूंगा वो करूंगा, किस तरह के वादे सामने आए और जनता से कैसा समर्थन आपको देखने को मिला? मुझे तो जनता का वहां का स्नेह प्रेम एक सन्यासी को जो सनातन के स्तर से मिलता है वो पूरा मिला है। और मेरा एक ही कहना है कि बुधनी की जनता अगर चिंतन करती है तो सबसे पहले बुधनी को जिला बनाऊंगा, नर्मदा को पर्यटक स्थान बनाऊंगा, हर गौशाला में 50-50 रुपए रोज दिलवाऊंगा और बुधनी में एक मेडिकल कॉलेज बनवाने की भी मांग रखूंगा। 14 तारीख को अखिलेश यादव आने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आपके समर्थन में वहां वोट मांगने आ रहे हैं। अखिलेश जी एक गौरवशाली हैं और मेरे समर्थन में क्या, वो स्वाभाविक करके सपूत बेटे हैं, इसलिए नर्मदा की दिशा और दशा देखने आ रहे हैं। आने वाला राजनीति में आप अपना सफर कैसा देख रहे हैं? सफर तो स्वाभाविक करके चलने वाले देखते हैं, इसलिए आस्था है तो रास्ता है, मेरी आस्था है इसलिए मेरे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा महाराज जी आपसे होगा कि जैसा कि अगर आप सीएम बन जाते हैं, भाजपा के घोषणा पत्र के बाद से कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा की जीत कंफर्म है, लेकिन आप क्या कहते हैं इस पर कि अगर आप सीएम बन जाते हैं तो आपकी ओर से क्या कुछ लोगों के लिए भले काम या अच्छे काम होने वाले हैं मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, मैं तो बहुत छोटी सी बात कहूंगा, किसी विषय को तो मैं नहीं रखता हूं। भाजपा का केवल जो जुमला चल रहा है और एक मदारी आता था, मेरे गुरुदेव कहते थे कि मदारी आता था, जाल फैलाता था और जाल में जनता आकर के फंस जाती थी, तो भाजपा केवल मदारी जैसे जनता को जो जाल फैला रही है, शायद है मध्य प्रदेश की जनता इस मदारी के जाल में अब फंसने वाली नहीं है। इसलिए परिवर्तन की लहर है और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत से और पूरे साहस से और विवेक से चुनाव लड़ा है, इसलिए पूरा भारत देखेगा कि अब की बार सरकार किसकी बननी है, ये समाजवादी पार्टी तय करेगी। मेरा एक और सवाल मेरे मन में आया था, आपका आखिर मिर्ची बाबा नाम कैसे पड़ा है? मैं जब भी बोलता हूं तब भाजपा के लोगों को ऐसे मिर्ची लगती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए लोगों के भाव में है कि मिर्ची मिर्ची। तो मैं बहुत पहले एक चीज सुनता रहता था कि भाजपा को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, इसीलिए मेरा नाम मिर्ची बाबा पड़ गया है।
चलिए महाराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने सारे उत्तर दिए हमारे साथ जुड़ के, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।